एक गांव था। उस गांव के लोग ज्यादातर खेती और पशुपालन का काम किया करते थे। उसी गांव में एक भोला नाम का किसान भी रहता था, जो अपने खेतों में हर साल अलग अलग फसल लगाता था। अब की बार भोला ने अपने खेतों में धान की फसल लगाई थी और धान की खेती के लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन इस बार बारिश बहुत कम हुई। इससे भोला परेशान रहने लगा। वह सोचने लगा कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। मैं जो भी करता हूँ वही गलत हो जाता है। मेरा जीवन ही खराब है। क्या फायदा ऐसे जीवन का। ऐसे ही सोचते सोचते कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन उस गांव में एक ज्ञानी साधु आए। वे साधु भोला के पास भी आए तो भोला ने साधु से पूछा, महाराज मैं क्या करूं? मैं बहुत दुखी हूं। उसने सारी बात साधु को बताई। फिर साधु बोले, तुम चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। और फिर साधु ने भोला से पूछा कि तुम अपने खेतों को किससे तैयार करते हो? फिर भोला अपना फावड़ा निकाल कर लाया और साधु से कहा कि सबसे ज्यादा मैं खेतों में इसी का इस्तेमाल करता हूँ। इसके बिना तो खेतों को तैयार करना संभव ही नहीं है। साधु ने फिर पूछा कि तुम इस फावड़े से अपने खेतों में कितने घंटे काम करते हो? भोला ने साधु की इस बात का जवाब देते हुए कहा कि महाराज आप घंटे तो छोड़ो, मैं तो दिन भर ही अपने खेतों में लगा रहता हूँ। यह सुनकर साधु बोले, ठीक है, तुम ऐसा करो, इस फावड़े को अपने कंधे पर रखो और आज मेरे साथ चलो। फिर भोला ने फावड़ा अपने कंधे पर रखा और साधु के साथ साथ चल पड़ा। चलते चलते आधा घंटा बीत चुका था और साधु चलते ही जा रहे थे। भोला को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इधर फावड़े से भी उसके कंधे में दर्द होने लगा था। अब भोला फावड़े को कभी इस कंधे पर कभी दूसरे कंधे पर रखने लगा और साधु के साथ चलता रहा। अब चलते चलते 1 घंटा बीत चुका था और इधर भोला के कंधे जवाब दे रहे थे, लेकिन फिर भी वह हिम्मत करके साधु के साथ चलता रहा। अब भोला को फावड़े की वजह से बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी। अब उन दोनों को चलते चलते लगभग 2 घंटे हो गए थे और अब उस फावड़े का वजन उठाना भोला के लिए नामुमकिन सा हो गया था। इसलिए उसने फावड़े को जमीन पर दे मारा और वह साधु से बोला कि महाराज अब मैं आपके साथ और आगे नहीं चल सकता, मेरे दोनों कंधों में दर्द हो रहा है। साधु ने कहा, यही तो होता है। भोला ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं महाराज। साधु ने अपनी बात उसे समझाते हुए कहा, जिस फावड़े से तुम पूरे दिन खेतों में काम कर सकते हो, उसे तुम 2 घंटे भी अपने कंधे पर नहीं रख सके। जब तुम इस फावड़े से खेतों में काम करते हो तो तुम्हें इसके वजन का एहसास नहीं होता, और जैसे ही तुमने इसे काम करना बंद कर दिया और अपने कंधे पर लाद दिया तो ये बोझ बन गया। और यही समस्या तुम्हारे साथ भी है। जब तक तुम परेशानियों का सामना करते रहोगे तब तक खुश रहोगे, और जैसे ही तुमने अपनी परेशानियों का सामना करना बंद कर दिया और उनके बारे में सोचना शुरू कर दिया, तब ये फावड़े की तरह तुम्हारे ऊपर बोझ बन जाएगी। फिर तुम निराश और दुखी होने लगोगे। मुश्किलों का सामना करते हुए जीना ही जिंदगी है। हर इंसान के जीवन में कभी न कभी तो परेशानियां आती ही है, लेकिन हम इन परेशानियों का सामना नहीं करते हैं और इनके बारे में सिर्फ सोचते ही रहते हैं, तो हम कभी खुश नहीं रह सकते। क्योंकि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसके जीवन में कभी कोई मुश्किल ना हो। अगर हमें खुश रहना है तो हमेशा जीवन में संघर्ष करते रहना चाहिए। हमें उन बातों के बारे में सोचना चाहिए जो हमारे लिए अच्छी हो, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपके साथ होता है। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है कि जिंदगी है तो आसान कैसे होगी, और अगर आसान हो गई तो फिर जिंदगी कैसे होगी। धन्यवाद दोस्तों।